मैं डॉक्टर आनंदीलाल कुर्मी आप सभी को नमस्कार करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे पाठ्यक्रम या सिलेबस पर। यह सिलेबस बीए द्वितीय वर्ष के उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिन विद्यार्थियों ने समाजशास्त्र का विषय मेजर विषय के रूप में किया है। यह पेपर उन्हें फर्स्ट या प्रथम पेपर के रूप में पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके कंटेंट की। तो पाठ्यक्रम का या सिलेबस का शीर्षक है या टाइटल है सामाजिक शोध की मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल रिसर्च। इसका कंटेंट या विषय वस्तु क्या है? तो देखिए, पूरा प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभक्त है और वे सभी 5 इकाइयां फिर अध्यायों में विभक्त हैं। इकाई प्रथम में सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण है, सोशल रिसर्च एंड सर्वे। इसमें पहला चैप्टर जो अध्याय है भारत में सामाजिक शोध का उद्भव, इमरजेंस ऑफ सोशल रिसर्च इन इंडिया। दूसरा जो चैप्टर है वो है वैज्ञानिक पद्धति की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। और तीसरा चैप्टर है वो है अंतर अनुशासनात्मक अभिगम, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। हमें इसके जो चौथा चैप्टर है इसमें देखना है सामाजिक अनुसंधान या सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च को हम पढ़ेंगे अवधारणा एवं उद्देश्य। हम सामाजिक शोध के प्रकार देखेंगे इसके अगले चैप्टर में या 4.2 में। 4.3 में हम देखेंगे सामाजिक अनुसंधान का महत्व और 4.4 में देखेंगे सामाजिक शोध के चरण, बेसिक स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च। इसका जो पांचवा चैप्टर है सामाजिक सर्वेक्षण या सोशल सर्वे। सोशल सर्वे को हमें पढ़ना है अवधारणा, प्रकार, सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर, सोशल सर्वे के कॉन्सेप्ट, टाइप्स और सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर। इसका जो छठवां चैप्टर है वो है उपकल्पना या हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हम जानेंगे अवधारणा, हाइपोथेसिस के स्रोत या सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम्स इन फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस या उपकल्पना के निर्माण में कठिनाइयां, और इंपॉर्टेंस या महत्व। इसका जो सातवां चैप्टर है वो है भारत के प्रमुख शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान, मेजर सोशल रिसर्च एंड सोशल सर्वे इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इसका जो आठवां चैप्टर है वो है सामाजिक शोध के नवीन आयाम, न्यू डायमेंशंस ऑफ सोशल रिसर्च। इकाई 2 या यूनिट 2 की हम बात कर लेते हैं जिसमें सोर्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन है या समंक संकलन के स्रोत एवं विधियां, जिसमें चैप्टर 1 में है डेटा या समंक, उसकी अवधारणा, डेटा के प्रकार, डेटा के स्रोत, प्राथमिक एवं द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दूसरा चैप्टर है इसका तथ्य संकलन विधियां एवं तकनीकी, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। इसमें हमें पढ़ना है जनगणना पद्धति या सेंसस मेथड का कॉन्सेप्ट, निदर्शन पद्धति, सैंपलिंग मेथड, अवधारणा। सैंपलिंग मेथड को पढ़ना है अवधारणा के रूप में, सैंपलिंग या निदर्शन के प्रकार और निदर्शन की उपयोगिता एवं सीमाएं। तीसरे चैप्टर के रूप में हमें पढ़ना है प्रश्नावली, प्रश्नावली की अवधारणा, प्रश्नावली के प्रकार, प्रश्नावली का निर्माण और प्रश्नावली की उपयोगिता एवं सीमाएं। इसी के चौथे अध्याय के रूप में हम देखेंगे अनुसूची या शेड्यूल को। शेड्यूल को पढ़ेंगे हम अवधारणा के रूप में, प्रकार, उपयोगिता एवं सीमाएं और प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल। इकाई 3 में या यूनिट 3 में मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, समंक संकलन की विधियां एवं प्रविधियां। इनमें हम पढ़ेंगे अवलोकन या ऑब्जर्वेशन को, जिसमें ऑब्जर्वेशन की अवधारणा, ऑब्जर्वेशन के प्रकार,
और उसकी उपयोगिता एवं सीमाएं। इसके दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम साक्षात्कार या इंटरव्यू, इसका अवधारणा, इसके प्रकार और साक्षात्कार की उपयोगिता एवं सीमाएं भी हम इसी अध्याय में बात करेंगे। इसके तीसरी अध्याय के रूप में या चैप्टर के रूप में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें इसकी अवधारणा, इसमें हमें देखना है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की आधारभूत मान्यताएं, केस स्टडी के जो है उसके यंत्र और विधियां, उपयोगिता एवं सीमाएं। इसके साथ ही हमें इसके इस इकाई के चौथे अध्याय के रूप में समाजमिति या सोशियोमेट्री, जिसमें सोशियोमेट्री की अवधारणा, सोशियोमेट्री का इतिहास और उपयोगिता एवं सीमाएं। अंतर्वस्तु विश्लेषण या कंटेंट एनालिसिस हमें 5वें अध्याय के रूप में पढ़ना है। इसकी हमें अवधारणा या कॉन्सेप्ट जानना है। इकाई 4 या यूनिट 4 जो है, इसमें है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, समंकों का विश्लेषण एवं व्याख्या। इसमें हमें प्रथम इकाई के रूप में जानना है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता की अवधारणा, अन्य शब्दों में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, रियलिटिविटी एंड वैलिडिटी। दूसरी इकाई के दूसरे अध्याय के रूप में संपादन, संकेतन एवं वर्गीकरण की अवधारणा को जानना है, कॉन्सेप्ट ऑफ एडिटिंग, कोडिंग एंड क्लासिफिकेशन। तीसरे अध्याय के रूप में सारणीयन हमें पढ़ना है, टेबुलेशन, टेबुलेशन का हम जानेंगे अवधारणा, टेबुलेशन के नियम या सारणीयन के नियम, सारणीयन के प्रकार, उपयोगिता और सीमाएं। चौथे अध्याय के रूप में प्रतिवेदन लेखन या रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग की अवधारणा, प्रतिवेदन लेखन की अंतर्वस्तु एवं चरण, प्रतिवेदन लेखन की समस्याएं और महत्व, क्यों आवश्यक है रिपोर्ट राइटिंग करना, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही 5वीं या 5th यूनिट जो है, उसमें हमें यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधानों में सांख्यिकी का प्रयोग हमें पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे सांख्यिकी की अवधारणा, सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी की उपयोगिता एवं सीमाएं। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे, अवधारणा और महत्व। चौथी जो इसकी अध्याय है वो है माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन एंड मोड। इनकी हमें जानना है कॉन्सेप्ट, अवधारणा, कैलकुलेशन या गणना, कैसे गणना की जाती है, प्रैक्टिकल यूजेस या व्यवहारिक उपयोग, गुण एवं दोष। इसकी जो 5वीं इकाई है, 5वां अध्याय है समंक का चित्रमय प्रदर्शन, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें हमें पढ़ना है चित्र रचना के नियम या रूल्स ऑफ मेकिंग डायग्राम, चित्रों के प्रकार या टाइप्स ऑफ डायग्राम और चित्रों की उपयोगिता एवं सीमाएं, यूटिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ डायग्राम। इसका जो 6वां अध्याय है, उसमें हम जानेंगे सामाजिक अनुसंधानों में कंप्यूटर का प्रयोग या हम कहें यूज ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च। इसका अंतिम जो चैप्टर है 5वीं इकाई का, वो है SPSS का परिचय, SPSS एंड इंट्रोडक्शन। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ये पूरा प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभक्त है और 5 इकाइयों के अतिरिक्त मतलब उसमें 5 इकाइयां फिर अध्यायों में विभक्त हैं। क्रेडिट मान की बात हम कर लेते हैं। क्रेडिट मान आप जानते हैं कि ये पेपर थ्योरी है जिसका क्रेडिट 6 है। इसके कुल अंक जो होते हैं वो 100 अंक का होता है। इन 100 अंक अलग अलग विभाजित हैं, अर्थात 30 अंक CCE में और 70 जो हैं वो विश्वविद्यालय परीक्षा के रूप में। न्यूनतम उत्तीर्णांक जो हैं या मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो है 33 मार्क्स या 33 अंक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। नमस्कार।